हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसके अंदर हम कई सारी नई नई चीज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन, ठीक है। ये टोटली हमारे लिए न्यू चीज़ है। तो जैसे कि हम एरे पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, नेस्टेड लूप पढ़ चुके हैं, उसी तरह से टोटली नया कंसेप्ट है हमारे पास, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कंसेप्ट आखिर है क्या और किस तरह से इसको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने डेव सी प्लस प्लस में एक hello.c करके एम्प्टी फाइल बना लिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब स्ट्रक्चर यानी कि क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर का मीनिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि क्या, स्ट्रक्चर यानी कि कोई बनावट, कोई ग्रुप, या फिर बोल सकते हो कोई एक ढांचा, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कोई प्री डिफाइंड ढांचा मिल जाएगा कि इसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते मुझे आगे की कोडिंग मेरी करनी है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चर। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसके अंदर हम कई सारे मल्टीमीडिया रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं। तो उसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को एनरोल होना है तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, राइट। और वहां पर जो भी एडमिन होगा वो एडमिन क्या करेगा, स्टूडेंट की कुछ डिटेल लेगा। फॉर एग्जाम्पल ID, उसका नेम, उसकी सिटी, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, वो सब डिटेल्स वो लेगा एडमिन, ठीक है। एक स्टूडेंट की उसने इतनी सारी डिटेल ले ली, ID है, उसका नेम है, एज है, सिटी है, एड्रेस है, राइट, फिर ईमेल। अब सपोज कुछ दिनों बाद वो एडमिन जो है वो रिप्लेस हो गया किसी नए बंदे से, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आ गया वहां पर। तो वो न्यू पर्सन को थोड़ी ना मालूम होगा कि अब जो नया स्टूडेंट आएगा, ठीक है, उसकी मुझे इतनी इतनी डिटेल्स लेनी है। वो तो अपने हिसाब से डिटेल लेगा। सपोज जो कोई नया पर्सन आया है एज अ एडमिन, वो क्या करेगा, किसी नए स्टूडेंट की सिर्फ नेम, ID और कॉन्टेक्ट नंबर, ये 3 चीज ही ली। असल में उसको लेना था 5 से 6 चीज, ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया, ID, नेम और कॉन्टेक्ट नंबर, सिर्फ ये 3 ही चीज ले ली। बाकी की चीज उसे कौन कौन सी लेनी थी वो उसको पहले से मालूम ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर काम कर सकते हो आप, एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, यानी कि पहले से ही चीज प्री डिफाइन कर लो कि कोई भी स्टूडेंट आएगा उसका नेम मुझे चाहिए, उसका नेम चाहिए, ठीक है, सिटी चाहिए और साथ ही साथ उसका एड्रेस भी चाहिए, और आप कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, प्री डिफाइन एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इतनी इतनी चीज तो मुझे लेनी ही लेनी है, चाहे कोई भी स्टूडेंट एनरोल कराने आए तो इसको आप एक स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हो। अब बड़ी सिंपल बात है, मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज वर्ल्ड के अंदर कार मैन्युफैक्चर करती हुई कंपनीज बहुत सारी है, ठीक है। ओडी है, टाटा है, मर्सिडीज है, राइट, कई सारी कंपनीज जो कि कार बनाती है। लेकिन सभी कंपनीज कार किस टाइप की बनाती है, किस स्ट्रक्चर की बनाती है, सभी कारों का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, राइट। सभी के अंदर 4 व्हील्स हो गए, राइट, सभी के अंदर एक स्टेयरिंग व्हील होगा, ठीक है, सभी के अंदर 2 फ्रंट लाइन 2 बैक लाइन होगी। तो ये स्ट्रक्चर तो फिक्स ही है कार का, जस्ट कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करती हुई कंपनीज अलग अलग है। तो मतलब कि कार बनाने का स्ट्रक्चर भी फिक्स ही रखना है, तो वो लोग वही फॉलो करेंगे, फिर कंपनी चाहे कोई नई हो या फिर पुरानी हो, ठीक है, उन लोगों का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी कह सकते हैं कि सपोज मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे स्ट्रक्चर पहले तो फिक्स कर देना है, ठीक है, कि कोई भी नए स्टूडेंट का मुझे ID, नेम, सिटी, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ये 5 चीज मुझे लेनी है, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले। तो अब देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से बनाओगे आप। यहाँ पर ग्लोबल एरिया के अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यूज करोगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का, ठीक है। ये हमने नया कीवर्ड आज देखा, कौन सा कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट, देन उसके बाद आपको लिखना है आप जो भी नए स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हो ना उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट, उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रक्चर का नाम, आप जो भी चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद आपको उसकी बॉडी प्री डिफाइन करनी है इस तरह से, और बॉडी खत्म होने के बाद लास्ट में आपको कंपलसरी यहाँ पर सेमीकोलन डिनोट करने होंगे, ठीक है। ये चीज आपको नहीं भूलनी है। इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, थोड़ी देर में आपको ख्याल आ जाएगा हमने क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले तो सिंपल यही सिनारियो आपको फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आगे आपको लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड। उसके बाद उसकी बॉडी ओपन करो, क्लोज करो एंड लास्ट में सेमीकोलन से एंड कर दो, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर को आप एक और नजरिए से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कस्टम डेटा टाइप, आपकी अपनी डेटा टाइप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल C लैंग्वेज के अंदर
कई सारी डेटा टाइप आती है। हमने कौन कौन सी देखी? इंटीजर देखी थी, उसके बाद फ्लोट देखी थी, उसके बाद कैरेक्टर देखी थी। ठीक है, 3 मेजॉरिटी सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या आपके पास कोई एक डेटा टाइप है जो कि सभी चीज स्टोर कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा वेरिएबल बनाऊंगा ए जिसके अंदर मैं इंटीजर भी स्टोर करवा सकता हूँ, उसी तरह से फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करवा सकता हूँ, कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर करवा सकता हूँ, और साथ ही साथ स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकता हूँ। क्या इस तरह की ऑलराउंडर डेटा टाइप आपके पास है क्या, कि जिसका आप वेरिएबल ए डिक्लेयर कर सको? नहीं है ना, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हो, ठीक है, विथ यूज ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए अगेन हम अपने मेन गोल पर आ जाते हैं। स्टूडेंट की मदद से, ठीक है, मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि आगे जाकर अगर मैं मेन के अंदर जितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ तो मुझे एक सिनारियो फॉलो करना होगा, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हमने अभी अभी यहाँ पर कमेंट्स के अंदर लिखा था कि स्टूडेंट के हम क्या क्या रखेंगे, आईडी रखेंगे, राइट, उसके बाद नेम रखेंगे, फिर अगर आप चाहो तो सिटी या फिर एज भी लिख सकते हो। ठीक है, चले मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा एज। डन। चलिए, तो 3 चीज होनी चाहिए। कोई भी नए स्टूडेंट का डेटा आप लेते हो तो मैंने यहाँ पर 3 चीज स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब वेरिएबल्स बना लिए तो उसका डेटा टाइप भी होना चाहिए। अब आईडी का डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर। ठीक है, नेम का डेटा टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो मैंने बना दिया एरे ऑफ कैरेक्टर, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। और एज का डेटा टाइप एज यूजुअल आएगा इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो चुका है। इसी को बोलोगे आप एक स्ट्रक्चर। एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, बस अब इसी को फॉलो करते करते आपको मेन के अंदर कोडिंग करनी है। ठीक है, चलिए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर को आप एज अ कस्टम डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि आप एन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर वैल्यू इस तरह से स्टोर करवाते थे, तो फिर आप एन का डेटा टाइप क्या लिखते थे? इंटीजर लिखते थे ना, राइट। तो उसी तरह से मुझे अब स्टूडेंट क्लास का, यानी कि ये हमारी बिल्ट इन क्या हो गई, डेटा टाइप हो गई, वन टाइप ऑफ, मुझे अब स्टूडेंट का वेरिएबल बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुझे स्टूडेंट का वेरिएबल बनाना है। ये स्टूडेंट जो है वो अब आपकी डेटा टाइप हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसको बोला जाता है कस्टम डेटा टाइप। तो अब देखिए, आपको स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाना है। क्यों बनाना है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया S1। ठीक है, आप यहाँ पर नाम कुछ भी देख सकते हो। तो ये हमारी डेटा टाइप हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर हो गया हमारा वेरिएबल। इसको आप इस वाली लाइन के साथ कंपेयर करो। ये इंट क्या था? डेटा टाइप था ना, तो स्टूडेंट भी क्या है? डेटा टाइप ही है। उसी तरह से n क्या था? वेरिएबल था, तो S1 भी क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होगा, दैट्स ऑल। यहाँ पर इंटीजर जो थी वो क्या थी? हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप थी, वो हमने नहीं बनाई थी, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो हमारा बनाया हुआ कस्टम डेटा टाइप है। तो हमारे बनाए हुए डेटा टाइप से अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो आगे आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होगा, यह नेसेसरी है। ठीक है, चलिए, अब आपका S1 जो है वो बन चुका है, वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, अब आपको आईडी, नेम और एज की वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकता कि भाई आईडी मुझे 5 रखनी है, तो मैं इस तरह से किया। ठीक है, नेम की वैल्यू मुझे रखनी है, तो नेम की वैल्यू मैं दे दूंगा यहाँ पर सपोज राज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। देन आफ्टर एज की वैल्यू मैंने पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल 19, इस तरह से। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आईडी, नेम और एज नाम के वेरिएबल आपने मेन के अंदर थोड़ी ना बनाया है। हाँ, अगर मेन के अंदर बनाए हुए होते तो फिर आप इस तरह से एक्सेस कर सकते थे, राइट। लेकिन फिलहाल आईडी, नेम और एज तीनों वेरिएबल्स आपने कहाँ पर बनाए? स्ट्रक्चर के अंदर बनाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप एक क्लासरूम की तरह इमेजिन कीजिए। ठीक है, सपोज आप छोटे थे तो क्लास के अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर जाते थे, राइट, स्कूल या फिर कॉलेजेस के अंदर। तो वहां पर ये सपोज आपका एक क्लासरूम है, आपको क्लासरूम के अंदर एंटर करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? डोर चाहिए होगा ना। जैसे ही आपने डोर को ओपन कर लिया तो फिर आपको 3 पर्सन दिखाई देंगे, आईडी, नेम और एच। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर है प्रोग्राम के अंदर, आपको आईडी, नेम और एच को एक्सेस करना था। कहाँ से? मेन में से। तो सबसे पहले तो मेन में से आपको क्या बनाना होगा? डोर बनाना होगा ना, स्टूडेंट के क्लास के अंदर जाने के लिए डोर बनाना होगा। तो ये डोर ही हमने यहाँ पर बनाया। देखिए, ये S1 जो है ना वो हमारा डोर हो गया। ठीक है, जिसको हम ऑफिशियली बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामेटिकली हमें S1 को क्या बोलना है? ऑब्जेक्ट, जो कि आप सिंपल वेरिएबल को बोलते थे उसी तरह। ठीक है,
हम इंटीजर n बनाते थे ना, तो n क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर s1 क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा डोर हो गया s1। अब s1 की मदद से आप क्लास के अंदर एंट्री ले सकते हो और आईडी, नेम और एज को एक्सेस कर सकोगे। तो सबसे पहले तो आपके पास डोर है, तो डोर को ओपन करना होगा, राइट। डोर को ओपन करोगे तभी तो ये तीन चीज आपको दिखाई देगी। तो डोर को ओपन करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना है। कौन सा, डॉट ऑपरेटर। इसको डॉट ऑपरेटर या फिर मेंबर ऑपरेटर भी बोला जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं डॉट ऑपरेटर, या फिर इसको सेम आप बोल सकते हो मेंबर ऑपरेटर। ठीक है, डॉट क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। आपने ऑब्जेक्ट तो बना लिया क्लास के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर से गुजरना होगा। जैसे कि आप कहोगे s1 डॉट, यानी कि आपका डोर खुल चुका है और आप स्ट्रक्चर के अंदर आ चुके हो, अब आप डायरेक्टली आईडी, नेम और एज को एक्सेस कर सकोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा s1 डॉट आईडी, यानी कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद आईडी। ठीक है, उसको मुझे वैल्यू असाइन करनी थी 5, तो इस तरह से अब आप कर सकोगे। ठीक उसी तरह से ये जो नेम है वो कहाँ पर मौजूद है, स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की मदद से आप किस तरह से क्लास के अंदर जा सकोगे, डॉट ऑपरेटर की मदद से। तो यहां पर भी आपको लिखना है डॉट, उसी तरह से s1 डॉट h। ठीक है, तो अब आपने इस दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद तीनों वेरिएबल्स को क्या कर लिया, सेट कर लिया। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि सर हम स्ट्रिंग को इस तरह से नहीं कर सकते। वेरी गुड, हाँ, हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली इक्वल टू की मदद से असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग के चैप्टर के अंदर यह सब देख लिया। ठीक है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो strcpy फंक्शन का। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको इसके अंदर रैप कर दूंगा। ठीक है, और यहां पर पास कर दूंगा मैं सेमीकोलन और इस तरह से ब्रैकेट्स। ठीक है, चलो यहां पर पास कर दिया कोमा और लास्ट में ब्रैकेट्स। तो इस तरह से हमारा राज की जो वैल्यू थी वो पहुंच चुकी है s1 डॉट नेम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ लगाना है, राइट। अब आपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू तो यहां पर सेट कर ली, लेकिन अब आपको उसे प्रिंट कराना होगा, राइट। तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है क्या, प्रिंट एफ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं प्रिंट कराऊंगा s1 डॉट आईडी की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आप प्रिंट करोगे s1 डॉट आईडी। ठीक है, अब s1 डॉट आईडी की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी ना, तो इंटीजर के लिए आपको यहां पर लिखना होगा %d। ठीक है, चलिए अब /n, और इसी लाइन को मैं यहां पर करूंगा रीयूज, लेकिन इस बार s1 की मदद से हम प्रिंट कराने चाहेंगे नेम को। नेम की वैल्यू क्या है आपके पास, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है आपके पास, %s। ठीक है, चलिए अब लास्ट एज की वैल्यू, तो एज की वैल्यू को भी प्रिंट करने के लिए यहाँ पर s1 डॉट एज, और उसकी वैल्यू होगी हमारे पास इंटीजर यानी कि %d। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना था। ठीक है, उसको फॉलो करते करते आपको तीनों की वैल्यू कंपलसरी सेट करनी है और साथ ही साथ उसको प्रिंट करनी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं फाइल को करूंगा सेव और यहां पर कंपाइल एंड रन। तो अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है वो। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ चुका है 5, राज और 19। ठीक है, यानी कि हमारी सक्सेसफुल आईडी प्रिंट हो गई, नेम भी प्रिंट हो गया और साथ ही साथ एज की वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों की वैल्यू 1 बाय 1 प्रिंट करा ली। हाँ, अगर आप चाहते तो इन तीनों को एक ही प्रिंटफ के जरिए भी प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, चलिए वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ पर %d के बगल में %s एंड लास्ट में अगेन %d। ठीक है, तो सबसे पहला %d होगा वो होगा s1 डॉट आईडी के लिए, दूसरा होगा वो होगा s1 डॉट नेम के लिए, और तीसरा होगा वो s1 डॉट एच के लिए। ठीक है, अब हमें नीचे के बाकी बचे दो प्रिंटफ की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तब आप देख सकते हो तीनों की वैल्यू अगेन हमें मिल चुकी है। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इस तरह से आईडी, देन आफ्टर आप मेंशन कर सकते हो नेम एंड लास्ट में एच। ठीक है, आप अपने मनचाहे फॉर्मेट के अंदर भी प्रिंट ऑफ करवा सकता हो। चलिए यहाँ पर आईडी, नेम और एच की वैल्यू हमें सक्सेसफुली मिल चुकी है, राइट। तो इस तरह से हमने 1 स्टूडेंट का डेटा ले लिया। ठीक है, एक स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाइए। अब न जाने आप कितने भी स्टूडेंट के डेटा ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट का डेटा लिया। ठीक है, चलिए
स्ट्रक्चर बना देने के बाद आपको क्या करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि उसका एक वेरिएबल बनाना है। सिंपल हम इंटीजर एन लिखते थे उसी तरह, ठीक है। इंटीजर की जगह पर हमने क्या लिखना है, हमारा खुद का बनाया हुआ स्ट्रक्चर का डेटा टाइप स्टूडेंट। हाँ, ये हमारा खुद का बनाया हुआ था, कस्टम मेड, तो इसलिए आगे हमें कीवर्ड भी लिखना होगा स्ट्रक्ट करके, ठीक है। तो अब आपने S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर यानी कि मेंबर ऑपरेटर को कॉल करना होगा, ठीक है। आपको आईडी, नेम और एज तक पहुंचना था, आपने डोर भी बना लिया, तो अब डोर की मदद से आप पहुंच तो सकते हो, लेकिन किसकी मदद से, मेंबर ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो आप कॉल करोगे S1 की मदद से आईडी को, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। देन आफ्टर आपने S1 की मदद से नेम को कॉल किया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी। उसी तरह लास्ट में S1 की मदद से आपने एज को कॉल किया और उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह सेम टू सेम आपने क्या किया, तीनों को अगेन एक्सेस किया, लेकिन इस बार उस सभी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो यह था आपका फर्स्ट एग्जांपल स्ट्रक्चर का। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हमने रिकॉर्ड बनाया। अब जैसा कि मैंने पहले बोला, आप जितने चाहो उतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स इस तरह से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2, ठीक है। चले, तो इस तरह से मेरे पास एक और नया ऑब्जेक्ट आ गया। अब S2 की मदद से मैं अगेन इन तीनों की वैल्यू सेट करवा सकता हूं और प्रिंट भी करवा सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, S1 की मदद से जितनी भी वैल्यू मैंने सेट की थी ना, उसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर S2 चेंज कर दूंगा, ठीक है, और इन सभी की वैल्यू कुछ अलग ही पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल राज, उसके बाद पीयूष, सपोज उसकी एज होगी 18, ठीक है। चलिए उसी तरह प्रिंटफ के साथ भी हम वही करेंगे। प्रिंटफ हमने ऑलरेडी S1 के लिए तो किया ही हुआ है, उसी तरह से हमने अगेन कर देना है S2 के लिए, ठीक है। तो चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपको दो रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। एक राज वाला पूरा रिकॉर्ड मिल गया और एक पीयूष वाला भी पूरा रिकॉर्ड मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकोगे, और जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसकी मदद से डेटा को सेट करो सबसे पहले, देन आफ्टर डेटा को गेट करो यानी कि प्रिंट करो, ठीक है। तो यही फॉर्मूला, यही प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है, ओके। और हाँ, अगर चाहो तो आप इस तरह से ना लिखो और एक ही लाइन के अंदर इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि हम इंटीजर A, B लिखते थे, बस उसी तरह हमने किया है, स्टूडेंट का S1 और S2 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। चलिए अगेन मैं आपको सेव और रन करके बता देता हूँ। चलिए सेम आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आपकी दूसरी सिंटेक्स है, इसको भी आप फॉलो थ्रू कर सकोगे, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब कई लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर क्या हमें आगे स्ट्रक्चर लिखना कंपलसरी है? हाँ, यस है, हमें कंपलसरी लिखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लिखते थे ना इंटीजर, अगेन मैं वही वाला एग्जांपल दूंगा आपको। इंटीजर जो थी वो बिल्ट इन डेटा टाइप थी, लेकिन ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो हमारी कस्टम मेड डेटा टाइप है, यानी कि वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो उसको यूज करने के लिए, उसके वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए आपको आगे स्ट्रक्चर तो लिखना ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं लिखना चाहते यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है। क्या? आपको डायरेक्टली और S1 और S2 क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। किस जगह पर? देखिए, जहां पर हमारा स्ट्रक्चर एंड होता था, ठीक है, यहां पर जस्ट सेमीकोलन के पहले यहां पर आप दोनों वेरिएबल्स इस तरह से भी बना सकते हो, S1, S2, तो ये भी चलेगा। अब आपको यहां पर ये वाली लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कमेंट के अंदर कर दी। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो सेम टू सेम आपको प्रीवियस जैसा ही आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा वर्जन हो गया। इस तरह से भी आप इस लोकेशन पर अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकोगे, ठीक है। ये आपकी सेकंड मेथड। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लो आप, ओके। तो अभी आपके प्रेफरेंस पर है कि आप ये वाली लाइन यूज करोगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, या फिर इस तरह से शॉर्टकट क्रिएट करोगे, ठीक है। कई लोग ट्राई करेंगे कि सर क्या होगा अगर मैं दोनों जगहों पर यूज करूँ तो चले देखते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक है, तो भी देखिए वही चीज चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ पर S1 S2 बनाओ, यहाँ पर S1 S2 बनाओ, दोनों एक ही बात है। तो बेटर है किसी एक लोकेशन पर ही आप बनाओ, ठीक है। तो कई सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्टकट में ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वैलिड ही है। चलिए सेव करेंगे, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो सेम आउटपुट,
ठीक है। और यहाँ पर कोई लिमिटेशन भी नहीं है, जितने चाहो उतने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकोगे इस तरह से, ठीक है। सपोज आपको 5 स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, तो आपने यहाँ पर इस तरह से 5 स्टूडेंट्स बना दिए। अब आपको सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, राइट। 5 बार आपको इस तरह से क्या करना है, डेटा को सेट करना है, और 5 बार इस तरह से आपको प्रिंट एफ कराते जाना है, ठीक है। तो बस आपको प्रोसेस तो वही करनी है, डेटा को पहले सेट करो एंड देन आपने डेटा को गेट करो, ठीक है। लेकिन जितनी बार आप प्रोसेस दोहराते हो उन सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी होगी, ओके। चले, तो ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, ओके। चलिए, अब जैसा कि हम पॉइंटर के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर चुके थे, राइट, मे भी आपको ख्याल होगा हमने ऑलरेडी साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करा हुआ है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर के क्लास की यानी कि उसके ऑब्जेक्ट की साइज निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करूँगा प्रिंट एफ एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैं लिखूंगा साइज ऑफ S1, ठीक है। S1 हमारा क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ही है, तो हम पूरे ऑब्जेक्ट की क्या निकालने की ट्राई करेंगे, यहाँ पर साइज निकालने की ट्राई करेंगे, देखते हैं कितनी आती है। चलिए, साइज ऑफ S1, ठीक है, वो कि हमें ऑब्वियसली रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वाली वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, सेव करेंगे यहाँ पर, कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पर देख सकते हो 108 आपको बाइट्स मिली। पूरे S1 की साइज आपको कितनी मिली, 108 बाइट्स। क्यों, चलिए समझते हैं। तो जब भी आप इंटीजर का कोई एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो रैम के अंदर कितने बाइट्स स्टोर होते हैं, तो हम सभी को मालूम है 4 बाइट्स ही स्टोर हो गए, राइट। लेकिन जब भी आप कैरेक्टर का बनाते हो तब कितने बाइट्स स्टोर होते हैं, 1 बाइट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसे कितने लिए, 100 लिए ना, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 100 बाइट्स, ठीक है। अगेन आपने दूसरा इंटीजर बनाया तो इसके भी कितने बाइट्स एक्वायर हो गए मेमोरी के अंदर, 4 बाइट्स। तो देखिए इन सभी का सम करो आप, कितना आ गया, हो गया 108 बाइट्स, ठीक है। तो पूरे S1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट S1 की मेमोरी के अंदर साइज कितनी होगी, 108 बाइट्स होगी, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम ट्राई करेंगे S2 के लिए। तो यहाँ पर S2 मैंने ले लिया, चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो S2 की भी कितनी होगी, 108 बाइट्स ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट की साइज निकाल सकोगे, ठीक है। अगर माइट भी आपको ये कहा जाए कि जितने भी मेरे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर के बने हुए ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है उन सभी की साइज का मुझे एडिशन चाहिए, ठीक है। अगेन मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स इस तरह से बनाए हैं उन सभी की साइज का मुझे एडिशन चाहिए, सम चाहिए। यानी कि S1 ने और S2 ने दोनों ने कंबाइन रैम के अंदर कितनी बाइट्स रोक कर रखी है वो मुझे चाहिए। तो आप सिंपल क्या करो, साइज ऑफ S1 और साइज ऑफ S2 इन दोनों का सम करवा दो, राइट। तो यहाँ पर ही आप लिख सकते हो साइज ऑफ S1, ठीक है, और प्लस साइज ऑफ S2, ठीक है। दोनों का सम कर लिया, वो आपको परसेंटेज देगा। चले, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइज ऑफ S1 प्लस S2, ठीक है। चले सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको मिलेगा कितना, 216 बाइट्स, ठीक है। तो अब दोनों का सम होकर आ चुका है, दोनों ने जितनी भी मेमोरी के अंदर बाइट्स रोक कर रखी है उन दोनों का आपको टोटल सम दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जब भी आपने ये 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स सेव किए, तो मेमोरी के अंदर बिहाइंड द सीन कितनी मेमोरी बाइट्स रोक कर रखी है, 260 बाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे ऑब्जेक्ट की साइज में निकाल सकते हो साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास कंसेप्ट है स्ट्रक्चर विथ एरे। कौन सा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर विथ एरे। चलिए इस लाइन को मैं मिटा दूंगा, ओके। इन सभी को हम मिटा देंगे फिलहाल, ओके। अब स्ट्रक्चर विथ एरे है क्या, तो यहां पर मैंने अभी अभी बोला था कि आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके जितने चाहो उतने स्टूडेंट्स का डेटा रिट्राइव कर सकते हो, राइट। फिलहाल हमने हमारे एग्जाम्पल के अंदर कितने स्टूडेंट्स बनाए, 2 स्टूडेंट बनाए ना। सपोज आपको 10 बनाने हो तो, या फिर आपको 50 बनाने हो, 100 बनाने हो, तो आप क्या इस तरह से लिखते जाओगे, ठीक है। S1 S2 S3 इस तरह के आप टू अप लिखते जाओगे, S of 500।
अगर आपको 5000 या फिर 500 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो नहीं, ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा ना, ठीक है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप एरे बना सकते हो। सपोज मैंने इस तरह से एरे बना दिया, स्ट्रक्चर का ही एरे बना दिया, ध्यान दीजिएगा मैंने इंटीजर का एरे नहीं बनाया, स्ट्रक्चर का ही एरे बनाया, राइट। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा टाइप का मैंने एरे बना दिया एस ऑफ 100। अगर आपको 10 डेटा चाहिए थे, 10 स्टूडेंट चाहिए थे, तो मैंने 10 का एरे बना दिया। तो बिहाइंड द सीन यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके टोटल 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, एस ऑफ 0 से एस ऑफ 1 एंड अप टू कहाँ तक, एस ऑफ 9 तक, क्योंकि हम सभी को मालूम है एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, राइट, और जितनी आपने यहाँ पर लेंथ स्पेसिफाई की होगी वहाँ पर -1 से खत्म होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपने इसी तरह से लिखा हुआ है, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2 अप टू एस ऑफ 9 ही लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट के अंदर एरे के फॉर्म में अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से आपने सिंपल बना लिया स्ट्रक्चर विथ एरे, या फिर बोल सकते हो एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ से निकाल दो और यहाँ पर उसको क्या कर दो, पुट अप कर दो, तो इस तरह से भी चलेगा, राइट। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यूजर से आस्क करना है कि आपको कितने स्टूडेंट का डेटा चाहिए। देखिए मैं पूरा का पूरा डायनेमिक प्रोग्राम यहाँ पर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान देना है खास। चलिए मैं लिख दूंगा एंटर हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हम यूजर को चॉइस प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वैल्यू हम स्कैनर के जरिए ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल %d एंड एड्रेस ऑफ n, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ n हमने किया तो सबसे पहले हमारे पास n नाम का वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने सबसे पहले यूजर के थ्रू रिट्राइव कर ली। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को यूजर के थ्रू रिट्राइव किया, अब उसको हम लूप के अंदर घुमा देंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एरे ऑफ स्ट्रक्चर तो है ही, ठीक है, s ऑफ 10, यानी कि आपके पास टोटल 10 मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ सकेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो लूप घुमा दूंगा 4, ठीक है। लूप घुमाने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल i। तो अब आपको लूप घुमानी है कहाँ से, 0 से, ठीक है, क्योंकि एरे की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। कहाँ तक लूप घुमानी है, n तक, जितना यूजर ने डेटा स्पेसिफाई किया है वहां तक ही तो आपको क्या घुमानी है, लूप घुमानी है, ठीक है। तो i लेस देन n देन i प्लस प्लस। चलिए मैं यहाँ पर लिमिट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि मैक्सिमम यूजर जो यहाँ पर डाल सकेगा वो विथिन 100 डाल सकेगा, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, डेटा यूजर के थ्रू लेना है, राइट, डेटा को यूजर के थ्रू लेना है। तो अगेन यहाँ पर हम प्रिंटफ कराएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम किसकी वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं, आईडी की वैल्यू, तो हम यूजर के थ्रू आईडी की वैल्यू रिट्राइव करने की ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर मैसेज सबसे पहले डाल देते हैं एंटर आईडी, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, आईडी को एंटर करेगा, स्कैनफ %d, ठीक है, एड्रेस ऑफ s ऑफ i, ठीक है, वही वाला हमारा एरे का ही रूल है यहाँ पर, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर i की वैल्यू 0 पास होगी, देन 1, देन 2 एंड अप टू जितना भी यूजर ने n के अंदर वैल्यू डाली होगी वहां तक लूप घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये जो लूप थी वो क्या थी, डेटा को सेट करने के लिए बनी हुई थी। तो हमने फिलहाल जैसा कि आईडी के अंदर करवाया उसी तरह से आप करवा सकते हो, किसके अंदर, नेम के अंदर और एज के अंदर। तो यहाँ पर अगेन मैं ये दोनों लाइन रिपीट करूंगा। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा एंटर नेम, तो अब नेम एंटर करने के लिए हमारे पास है %s, ठीक है, और एड्रेस ऑफ s ऑफ i। अब आपको यहाँ पर डॉट भी तो करना होगा, राइट, आप आईडी की वैल्यू मंगा रहे हो या फिर यहाँ पर आप नेम की वैल्यू यूजर से ले रहे हो। चलिए इसी तरह से मैंने अगेन एंटर h की वैल्यू कर दी, ठीक है, s ऑफ i डॉट h, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हो लूपिंग का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए ये हमारी लूप खत्म हो गई, ठीक है, यूजर के थ्रू वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए। अब हमने वैल्यू सिर्फ एंटर करा लिया, उसको प्रिंट नहीं करवाया। तो प्रिंट करने के लिए अगेन हमको क्या करना होगा, लूप घुमानी होगी, राइट, i इज इक्वल टू 0 से और i लेस देन n i प्लस प्लस। चलिए अब हम सभी को करवा देंगे प्रिंट। हमें सिंपल इस लूप के अंदर कौन सा काम करना है, प्रिंट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईडी को प्रिंट करवा देंगे जिसकी वैल्यू होगी %d, उसी तरह से नेम की वैल्यू जो होगी %s एंड देन आफ्टर h की वैल्यू जो की होगी %d, ठीक है। चले यहाँ पर s ऑफ i डॉट id की वैल्यू सबसे पहले देनी है, राइट, स्ट्रक्चर में मौजूद id की वैल्यू जो कि यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। देन आफ्टर उसी तरह से हमें देनी है स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नेम की वैल्यू एंड एट लास्ट अब हमें देनी है स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद h की वैल्यू, ठीक है।
तो चलिए अब हम करेंगे सेव और सबसे पहले देख लेते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन। देन अब हमें यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। सपोज आप यहाँ पर 5 स्टूडेंट डाल सकोगे, 10 डाल सकोगे, अप टू 100 डाल सकोगे। ठीक है, क्योंकि हमने एरे की लेंथ ही स्पेसिफाई कर दी है 100। चलो, तो मैं फिलहाल यहाँ पर लेना चाहता हूँ 3 स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर डाला 3 स्टूडेंट। तो अब आ गया एंटर आईडी, यानी कि लूप पहली बार घूम रही है। ठीक है, तो अब एस ऑफ आई डॉट आई डी, यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पर आ गया एस ऑफ 0 डॉट आई डी, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आईडी हम यहाँ पर पास करने जा रहे हैं, जिसकी मैं वैल्यू दे सकता हूँ 1। अब नेम मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल मेहुल, एंटर। एज मैंने पास कर दी फॉर एग्जाम्पल 12। ठीक है, तो ये 1 स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब दूसरी बार लूप घूमी, आई प्लस प्लस हुआ, तो अब यहाँ पर एस ऑफ आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अगेन हमें आईडी देनी है। ठीक है, कोई नाम देना है फॉर एग्जाम्पल राज, और उसकी एज देनी है फॉर एग्जाम्पल 20। चलिए, अब लास्ट बार को लूप घूम रही है, राइट। तो अब आईडी में दूंगा फॉर एग्जाम्पल 3, नाम की मैंने कुछ पास कर दिया, एज की वैल्यू पास कर दी, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आपको तीनों वैल्यू सक्सेसफुल प्रिंट होकर मिल जाएगी। देखिए, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड लूपिंग। ठीक है, ये इसका मेन बेनिफिट है। अब इस प्रोग्राम की मदद से आप जितने चाहो उतने स्टूडेंट्स का डेटा रिट्राइव कर सकोगे। अब आपको कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी लूप घूमती रहेगी, कहाँ तक, n तक। सपोज यहाँ पर आपने n की वैल्यू पास की थी 5, तो अब ये लूप 5 टाइम्स घूमेगी, और ये भी लूप 5 टाइम्स घूमेगी। अगर आप 10 स्टूडेंट का डेटा लेना चाहते थे तो आपको यहाँ पर कितना लेना है, 10, तो ऑटोमेटिक ये लूप दोनों 10 बार घूमेगी। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टेप बाय स्टेप। ये आपका पहला स्टेप, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को बनाना है, राइट। देन आफ्टर ये आपका दूसरा स्टेप। ठीक है, मेन के अंदर सिंपल फॉर लूप की मदद से सभी की वैल्यू को रिट्राइव करो, जैसा कि सेम हम 1D अरे में करते थे उसी तरह। ठीक है, और उसी तरह हमें यहाँ पर करना है प्रिंट के लिए अलग से फॉर लूप। ओके, चलिए, तो ये था आपका कंसेप्ट स्ट्रक्चर विथ एरे का। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है वो आगे जाकर कई सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर रिपीट होगा, बट क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनकर। सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बोलते हैं। लेकिन आगे जाकर अगर आप C++ पढ़ोगे, जावा, पाइथन, कई सारी लैंग्वेज पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर स्ट्रक्चर नहीं आएगा, वहां पर आएगा क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सेम टू सेम यही होगा, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, जिसका नाम है यूनियन एंड इनमरेशन। ठीक है, लेकिन तब तक आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है सिंपल स्ट्रक्चर कंसेप्ट की, और साथ ही साथ एरे ऑफ स्ट्रक्चर कंसेप्ट की। जैसा कि मैंने सेम यहाँ पर स्टूडेंट वाला किया ना, ऐसा आपको एम्प्लॉय वाला बनाकर लाना है, राइट। ये आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको ओरली बता रहा हूँ। आपको सेम होमवर्क यहाँ पर करके लाना है एम्प्लॉय का। ठीक है, और यहाँ पर आप फील्ड चाहो तो जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। यहाँ पर डजन मैटर कि मैंने 3 बताई तो आपको भी 3 ही लेनी है, जितनी चाहो उतनी आप यहाँ पर बढ़ा सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।